इस वीडियो में मैं आपको मनी हाइस्ट सीजन 1 to 4 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। मेरे पिछले चैनल में एक मंथ में 14K सब्स हो गए थे, लेकिन कॉपीराइट की वजह से उस चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इस चैनल पे भी पहले की तरह सपोर्ट करें। ये कहानी है प्रोफेसर नाम के बंदे की, जो अपनी पूरी टीम को तैयार करके द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन को लूटना चाहता था। दी रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में ढेर सारा पैसा होता है और वहाँ पे पैसे को छापने वाली मशीन भी होती है। प्रोफेसर और उसकी टीम ने इस चोरी को काफी दिनों से प्लान किया हुआ था। प्रोफेसर के रूल के हिसाब से कोई भी अपना असली नाम को यूज नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपना नाम बदल लेते हैं और वो अपना नाम दुनिया भर के शहरों पे रख लेते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर की टीम द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुस चुकी है और अंदर आके वो लोग बाकी सारे स्टाफ और लोगों को बंदी बना लेते हैं। हम देखते हैं कि प्रोफेसर बाहर बैठ के ही उन लोगों पे नजर रख रहा होता है। प्रोफेसर की टीम आपस में एक स्पेशल लैंडलाइन कनेक्शन से जुड़े होते हैं ताकि उन्हें कोई ट्रेस न कर सके। प्रोफेसर की टीम ने एक स्पेशल आउटफिट और मास्क पहन रखा होता है और वो लोग जिनको बंदी बनाते हैं उन सबको भी सेम कपड़ा पहनने के लिए कहते हैं, ताकि अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो वो लोग कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करके वहां से निकल सके। प्रोफेसर की टीम का मेन लीडर बर्लिन होता है, जिसके ऑर्डर्स को सब लोग को फॉलो करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर रकेल और उनकी पूरी टीम ने रॉयल मिंट को चारों तरफ से घेर रखा होता है। इन लोगों का स्टार्टिंग प्लान ये होता है कि ये लोग पुलिस वाले को सिर्फ ये दिखाएंगे कि वो थोड़े बहुत पैसे लेके यहाँ से निकलने वाले हैं, और वो ठीक ऐसा ही करते हैं और थोड़े बहुत पैसे लेके वहां से निकलने का एक्टिंग करते हैं और साथ ही साथ वो लोग अपनी गन निकाल के हवा में फायर करने लगते हैं। लेकिन गन की आवाज सुन के पुलिस वाले उन पे फायर करने लगते हैं, जिसमें रियो घायल हो जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि प्रोफेसर जाके इंस्पेक्टर रकेल से मिलता है और उससे अपना नाम साल्वा बताता है। धीरे धीरे करके प्रोफेसर और इंस्पेक्टर रकेल में नजदीकियां बढ़ने लगती है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। अंदर मौजूद कैदियों में से यूके एम्बेसडर की बेटी भी होती है, जिसका नाम एलिसन पार्कर होता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस लड़की के बारे में पता नहीं है, लेकिन असल में प्रोफेसर की टीम को ये सब पहले ही पता होता है और एक्चुअली में इन लोगों ने ये सब पहले से प्लान कर रखा होता है। प्रोफेसर एलिसन पार्कर को फोन करके ये बोलता है कि अगर तुम लोगों ने थोड़ी भी चालाकी की तो तुम सब मारे जाओगे। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो वो लोग समझ जाते हैं ये कोई मामूली डकैती नहीं है, बल्कि इन लोगों ने बहुत पहले से सब कुछ प्लान कर रखा था। अंदर प्रोफेसर की टीम 8 मिलियन यूरोस पर घंटे की रफ्तार से पैसा छाप रही होती है। इंस्पेक्टर रकेल और उनकी टीम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो लोग इस सिचुएशन को हैंडल करने की प्लानिंग करने लगते हैं। अंदर में एलिसन पार्कर बाकी कैदियों को भड़काने लग जाती है, जिसकी वजह से प्रोफेसर की टीम को काफी ज्यादा मुश्किल होने लगती है। इसी बीच एलिसन पार्कर फोन निकाल के पुलिस को कांटेक्ट करने लगती है, लेकिन तभी जल्दी से रियो जाके उसे रोक लेता है। लेकिन फोन का फ्रंट कैमरा ऑन होता है, इसकी वजह से पुलिस रियो का शक्ल देख लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि रॉयल मिंट के डायरेक्टर आर्टुरो का और मोनिका नाम की लड़की का अफेयर चल रहा होता है और मोनिका प्रेग्नेंट होती है। आर्टुरो मोनिका की मदद से पुलिस को कांटेक्ट करने का प्लान बनाता है। वो मोनिका से कहता है कि मेरे ऑफिस में एक सेकेंडरी फोन रखा हुआ है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। मोनिका वहां जाके किसी तरह फोन लेने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो जैसे ही उसे वापस ला रही होती है फोन काफी जोर से रिंग करने लगता है, जिसकी वजह से डेनवर और बर्लिन उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। फिर बर्लिन डेनवर से मोनिका को जान से मारने के लिए कहता है, लेकिन डेनवर मोनिका को दूसरे कमरे में ले जाता है और सिर्फ पैर में गोली मार के उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ पुलिस रियो का चेहरे को स्कैन करके इंफॉर्मेशन निकालने लग जाती है। फिर पुलिस को पता चलता है कि रियो और टोक्यो के बीच में सीक्रेटली अफेयर चल रहा था। पुलिस धीरे धीरे उनके करीब आने लगती है, जिसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बर्लिन कैदियों के हाथ में नकली बंदूक देके उनको छत पे भेज देता है। उनके बीच में आर्टुरो भी होता है, जो कि मोनिका को गोली मारने की खबर सुन के बहुत अजीब रिएक्ट करने लगता है। लेकिन तभी पुलिस आर्टुरो पे गोली चला देती है, लेकिन गोली उसके कंधे पे लग जाती है और वो किसी तरह बच जाता है। आर्टुरो की हालत सीरियस हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोफेसर की टीम पुलिस को कांटेक्ट करके मेडिकल स्टाफ को भेजने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम एंजल रूबियो होता है, वो भी उनके साथ उनका नर्स बन के चला जाता है। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं प्रोफेसर की टीम उनका चेकिंग करने लगते हैं और उनके सामानों को जब्त कर लेते हैं और प्रोफेसर की टीम रूबियो की ग्लासेस को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके चश्मे में माइक्रोफोन लगा के उसे वापस दे देते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रकेल की टीम एक अंडरग्राउंड टनल के थ्रू रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुसने की कोशिश करते हैं। उनका प्लान ये होता है कि वो लोग भी सेम कपड़े पहन के प्रोफेसर की टीम के साथ घुल मिल जाएंगे, लेकिन प्रोफेसर की टीम को इसके बारे में पहले ही पता लग जाता है और वो लोग अपना मास्क चेंज करके कोई नया मास्क पहन लेते हैं। फिर इंस्पेक्टर रूबियो ये खबर जाके रकेल को दे देता है और उनका ये प्लान भी नाकामयाब हो जाता है। मॉस्को और रूबी को मोनिका के जिंदा होने की खबर मिल जाती है, लेकिन वो लोग फैसला करते हैं कि वो डेनवर का साथ देंगे। हम देखते हैं कि प्रोफेसर बर्लिन से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि बर्लिन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था और उनका ऑर्डर भी नहीं मान रहा था।
प्रोफेसर को पता चलता है कि हेलसिंकी ने उनकी कार को ठिकाना नहीं लगाया है और पुलिस को किसी भी वक्त उस कार का पता लग सकता है। उसके बाद प्रोफेसर खुद ही उस जगह पे जाके अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने लगता है। प्रोफेसर अपने फिंगरप्रिंट्स को मिटा के बर्लिन के शर्ट का बटन रख देता है, जिससे कि पुलिस का शक सीधा बर्लिन पे जाए। इंस्पेक्टर रकेल उस कार का पता लगा के उस साइट पे आ जाती है और वहां से उसे बर्लिन का शर्ट का बटन मिल जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपना भेष बदल के वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी वहां पे एक गार्ड उसे रोकने लगता है। फिर भी वो किसी तरह वहां से निकल जाता है। पुलिस उस शर्ट के बटन से बर्लिन का पता लगा लेती है और फिर रकेल प्रोफेसर की परमिशन लेके रॉयल मिंट के अंदर आ जाती है। अंदर जाके रियो रकेल का तलाशी लेने लगता है और तलाशी लेते वक्त रियो को एक माइक्रोफोन मिलता है जिसपे उसका निकनेम लिखा होता है। रियो को माइक्रोफोन में एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसमें उनके मम्मी पापा का एक मैसेज होता है, जिसमें यह कहा गया होता है अगर रियो पुलिस की मदद करेगा तो वो लोग उसे यहाँ से जाने देंगे और बाकी सबको पकड़ लेंगे। फिर रकेल प्रोफेसर की टीम से मिलती है और वहाँ पे वो कहती है कि बर्लिन कोई बीमारी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से थोड़े दिन में उसकी मौत हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर रूबियो को साल्वा पे शक होने लगता है और वो उससे मिलने के बहाने से उसके घर से एक चम्मच उठा लेता है, जिसमें से उसे साल्वा का फिंगरप्रिंट मिल जाता है। उसके बाद रूबियो रकेल से मिलता है और उसे साल्वा के बारे में बताता है और ये कहता है कि उसे साल्वा पे शक है और उसे ये भी लगता है कि साल्वा ही प्रोफेसर है। रकेल ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे और साल्वा के रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा जल रहे हो और मुझे तो ये लगता है कि तुम ही असली गद्दार हो और सारी इन्फॉर्मेशन को तुम ही उन तक पहुंचा रहे हो। लेकिन रकेल का पुलिस वाला दिमाग उस पर शक पैदा कर देता है और वो साल्विया से मिलके उसकी दुकान की तलाशी लेने लगती है, लेकिन उसे वहां पे कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद रकेल इमोशनल हो जाती है और साल्विया से माफी मांगती है। अंदर में आर्टुरो अपने टीममेट के साथ मिलके वहां से भागने का प्लान बना रहा होता है, लेकिन फिर रूबियो को पता चलता है कि कार पे मिले फिंगरप्रिंट और साल्वा के चम्मच वाले फिंगरप्रिंट दोनों मैच हो गए थे। इसका मतलब साल्वा ही प्रोफेसर है। ये बात रूबियो रकेल को बताने के लिए फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता है। उसके बाद रूबियो रकेल के घर में एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। तभी अचानक रूबियो का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। ये वॉइस मैसेज रकेल की मम्मी सुनती है, लेकिन उसे भूलने की बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो उल्टा साल्विया को फोन करके रकेल के बारे में पूछती है। साल्विया यानी प्रोफेसर को ये बात पता चल जाती है और वो वहां पे आके उस वॉइस मैसेज को डिलीट कर देता है। अब हम देखते हैं कि आर्टुरो अपने प्लान के हिसाब से वहां से 16 लोगों को भगाने में कामयाब हो जाता है। प्रोफेसर वहीं पे रुक जाता है और रकेल का घर आने का वेट करता है और वो जैसे घर आती है तो सरप्राइज हो जाती है। उसके बाद वो तीनों मिलके वहाँ पे सूप पीने लगते हैं। इसी बीच रकेल को सोचती है और वो कहती है कि उन लोगों के पास बड़ी बड़ी मशीन गन है। इसका मतलब उन लोगों ने सब कुछ पहले प्लान किया था और उन लोगों ने जरूर ही इस मशीन गन को कहीं पे चला के देखा होगा। इसका मतलब है कि मशीन गन के बचे हुए बुलेट्स वहीं पे गिर गए होंगे। और फिर वो अपने रूम में आके अपने टीममेट को फोन करके ये बात बता देती है और वो कहती है कि पूरे शहर में ऐसे घर को ढूंढो जहाँ पे काफी सुनसान हो और वहाँ पे गन चलाने के निशान हो। लेकिन प्रोफेसर उसके रूम के बाहर खड़े होके ये सारी बातें सुन लेता है। अंदर में प्रोफेसर की टीम उन कैदियों को 1 मिलियन यूरोस देने का लालच करती है और उनको अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। रकेल की टीम को उस जगह के बारे में पता चल जाता है और वो फौरन ही रकेल को इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर रकेल और प्रोफेसर कार में बैठ के उस जगह पे जाने लगते हैं, लेकिन उनसे पहले ही फॉरेंसिक वाले उस जगह पे पहुंच जाते हैं और अपनी जांच शुरू कर देते हैं। और इस सीजन के लास्ट में देखते हैं कि प्रोफेसर कार में बैठा होता है, लेकिन रकेल लैब कोट पहन के अंदर जांच के लिए चली जाती है और इसी के साथ फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। सेकेंड सीजन शुरू होता है और हम लोग देखते हैं कि रकेल और उनकी टीम यहाँ पे जांच कर रही होती है। वो लोग सबूत को इकट्ठा कर रहे होते हैं। असल में दोस्तों प्रोफेसर ने यहाँ पे जानबूझ के नकली सबूत छोड़ दिए थे। वो लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको सबूत मिल जाता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि प्रोफेसर ने ये सब कुछ जानबूझ के सेटअप किया हुआ था। ये जांच कर रहे टीम में रकेल का एक्स हस्बैंड एल्बर्टो भी शामिल होता है। एल्बर्टो अपने काम में एक्सपीरियंस होने की वजह से इस काम में बहुत ज्यादा माहिर होता है और वो वहां पहुंच के सबूतों को इकट्ठा करने लगता है। प्रोफेसर ने सारे सबूत को जमा करके उन्हें जला दिया था, लेकिन एल्बर्टो अपना एक्सपीरियंस यूज करके वो चिमनी के पास पहुंच जाता है। जब वो चिमनी में छानबीन करने लगता है तो उसे सबूत का एक टुकड़ा चिमनी के यहाँ पे चिपका हुआ मिल जाता है। एल्बर्टो वो सबूत लेके अपने लैब जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी प्रोफेसर को ये बात पता चल जाती है और वो एक प्लान बनाता है और वो एल्बर्टो को कहता है कि मैं तुम्हें लैब तक छोड़ दूंगा। एल्बर्टो और प्रोफेसर गाड़ी में निकल जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर गाड़ी को रुकवा देता है और वो एल्बर्टो पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इससे पहले एल्बर्टो को होश आता, प्रोफेसर वो सबूत को मिटा देता है। जब एल्बर्टो को होश आता है तो वो प्रोफेसर को हथकड़ी पहना के जेल में लेके चला जाता है। प्रोफेसर वहां पे जाके जानबूझ के अपने आप को हर्ट करता है और फिर वो कॉल करके रकेल को कहता है कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा है। रकेल को ये लगता है कि एल्बर्टो ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। उसके बाद वो प्रोफेसर को जेल से बाहर निकाल के ले आती है। अब हमें रॉयल मिल्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और प्रोफेसर ने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया था,
तो उन्हें ऐसा लगता है कि प्रोफेसर उन्हें छोड़ के चला गया है। अब वो मनमानी करने लगते हैं और एक दूसरे पे ब्लेम डालने लगते हैं। टोक्यो गुस्से में आके बर्लिन को धमकी देने लगती है, लेकिन बर्लिन उससे भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ पांव को बांध के पुलिस के सामने फेंक देता है। पुलिस टोक्यो को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि रियो बर्लिन के इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने बाकी साथी के साथ मिलके इस जगह से बाहर निकलने का प्लान बनाता है। लेकिन इसी बीच प्रोफेसर उन्हें फिर से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से रियो फिर से उसकी टीम में आ जाता है और बाकी लोगों को वहां से भागने नहीं देता है। इंस्पेक्टर रकेल और उनकी टीम को एक आइडिया आता है और वो ये अफवाह फैला देते हैं कि इंस्पेक्टर रूबियो कोमा से बाहर आ चुका है और वो लोग ये सोचते हैं कि असली प्रोफेसर ये खबर सुन के उसे जरूर मारने आएगा और वो लोग हॉस्पिटल में पूरा जाल बिछा देते हैं। लेकिन प्रोफेसर को इस बात की भनक लग जाती है और वो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो एक टीम हायर करता है और सबको जोकर वाले कपड़े पहनने के लिए कहता है और इसके साथ साथ वो खुद भी एक जोकर का कपड़ा पहन लेता है। वो लोग जोकर के गेटअप में हॉस्पिटल आ जाते हैं। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वो लोग रूबियो को ढूंढ नहीं पाते हैं, लेकिन पुलिस को उन पे शक हो जाता है और वो लोग किसी तरह वहां से बच के भाग जाते हैं। ये सब होने के बाद प्रोफेसर जाके रकेल से मिलता है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी रकेल का ध्यान प्रोफेसर की जैकेट पे जाता है। वो ध्यान से देखती है तो उसमें जोकर का बाल चिपका हुआ होता है और वो इसी के साथ ये समझ जाती है कि साल्वा ही प्रोफेसर है। उसके बाद रकेल प्रोफेसर को गन पॉइंट पे बहुत सारे सवाल जवाब करने लगती है, लेकिन इसी बीच प्रोफेसर कहता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था और मैं ये मानता हूँ कि मैंने तुमसे अपना आइडेंटिटी छुपाया। और वो कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट लेके देख सकती हो। अब हम देखते हैं कि अभी भी प्रोफेसर की टीम में आपस में पर्सनल लाइफ की वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने खास आदमियों को भेज के टोक्यो को पुलिस के यहाँ से बाहर निकाल लेता है। फिर टोक्यो एक पुलिस के गेटअप में एक बाइक पे आती है और सीधा रॉयल मिंट के अंदर घुस जाती है, लेकिन तभी पुलिस गोली चलाने लगती है और मॉस्को वहां पे इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद प्रोफेसर की टीम पुलिस से मेडिकल हेल्प मांगने लगती है, लेकिन वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं, जिसकी वजह से सारे टीममेट मिलके वहां से भागने के लिए एक सुरंग बनाने लगते हैं। प्रोफेसर को यह बात पता होती है कि रकेल उस पर गोली नहीं चला सकती है और वो इसी का फायदा उठा के वहां से निकल जाता है। अब पुलिस को भी प्रोफेसर के बारे में पता चल जाता है और वो ये समझती है कि रकेल भी उनके साथ मिली हुई है, जिसकी वजह से वो उसका बैच और गन दोनों छीन लेते हैं। लेकिन वो रूबियो का गन और बैच चुरा लेती है और अपना खुफिया इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब रूबियो भी कोमा से बाहर आ चुका था। अब पुलिस की टीम रॉयल मिंट के अंदर घुस जाती है और प्रोफेसर की टीम पे हमला कर देती है, जिसकी वजह से प्रोफेसर की टीम को आधे प्रिंट हुए पैसों को लेके भागना पड़ता है। रकेल प्रोफेसर को ढूंढते ढूंढते उसके अड्डे पे आ जाती है, लेकिन प्रोफेसर उसे देख लेता है और उसे बांध देता है। उसके बाद रूबियो कोमा से बाहर आके रकेल को फोन करता है। फिर प्रोफेसर रकेल को जानबूझ के वहां से जाने देता है और रकेल ये समझ जाती है कि प्रोफेसर का प्यार सच्चा है। फिर वो रूबियो से मिलने हॉस्पिटल जाती है, लेकिन पुलिस वहां आके उसे पकड़ लेती है और फिर प्रोफेसर के बारे में पूछती है। उसके बाद पुलिस वाले रकेल को उसकी बेटी का नाम लेके ब्लैकमेल करने लगते हैं। रॉयल मिंट के अंदर पुलिस लगातार उन पे गोलियां चला रही थी, लेकिन बर्लिन अकेला उनका सामना करने लगता है और उन सबको भगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अंत में वो खुद ही मारा जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 1 साल गुजर चुका है और रकेल बैठ के प्रोफेसर के पुराने लेटर को पढ़ रही होती है। तभी अचानक रकेल का ध्यान उस लेटर पे पड़े कोऑर्डिनेट पे पड़ता है, जिससे देख के फौरन वो मैच करने लगती है और उसे ये पता चलता है कि ये एड्रेस फिलीपींस का है। रकेल फौरन ही उस एड्रेस पे पहुंच जाती है और वो देखती है कि प्रोफेसर उसका इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ इस सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सीजन 3 शुरू होता है और हम देखते हैं कि आर्टुरो अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है। वो अपनी पुराने दिनों की कहानी बताता है जब उसने मनी हाइस्ट किया था, और हम देखते हैं कि सारी जनता उसके पीछे पागल हो गई है। उस मनी हाइस्ट घटना को हुए अब 2 साल हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि उस टीम के सारे मेंबर अलग अलग जगह जाके छुप गए थे। टोक्यो और रियो पनामा में जाके छुप जाते हैं, डेनवर और मोनिका इंडोनेशिया में छुपे होते हैं और नायरोबी और हेलसिंकन अर्जेंटीना में छुपे होते हैं। मनी हेस्ट के बाद प्रोफेसर ने उनको साफ साफ वार्निंग दे दिया है कि कोई भी पब्लिक प्लेस पे नहीं जाने के लिए और साथ ही साथ कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस को नहीं यूज करने के लिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया था तो टोक्यो को लग रहा था कि अब पुलिस उनका पीछा नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो घर के बाहर निकल के पार्टी करने चली जाती है और यहाँ तक कि वो रियो का दिया हुआ एक सीक्रेट डिवाइस से उसे कॉल भी करती है। लेकिन पुलिस वाले अभी भी उन पे नजर रखे हुए थे। वो इस कॉल को ट्रेस कर लेते हैं और रियो को जाके सीधा पकड़ लेते हैं, लेकिन टोक्यो वहां से किसी तरह भाग जाती है और वो वहां से निकल के सीधा प्रोफेसर को कॉल करके ये बात बता देती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले रियो को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं।
अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर ने टोक्यो को थाईलैंड में बुला लिया था और वो सब मिलके ये प्लान बनाते हैं कि रियो को वहां से कैसे बाहर निकाला जाए। प्रोफेसर अपने सारे टीममेट को वापस बुलाता है और रीयूनाइट हो जाता है, क्योंकि पिछले मनी हाइस्ट के दौरान उसके कुछ मेंबर मर जाते हैं, जिसमें बर्लिन भी शामिल होता है। तो प्रोफेसर 3 नए मेंबर को हायर करता है, जिसका नाम बोगोटो, पाल्मेरो एंड मार्शली होता है। अब ये सब मिलके बैंक ऑफ स्पेन को लूटने का प्लान बनाते हैं। असल में दोस्तों इन लोगों को पैसा नहीं लूटना था, बल्कि बैंक ऑफ स्पेन में एक सीक्रेट तिजोरी में रखे हुए गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट को चुराना था, ताकि वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके रियो को वहां से बाहर निकाल सके। उसके बाद प्रोफेसर की टीम एक एयर बलून से उस सिटी में पैसे को गिराती है, जिसकी वजह से वहां की जनता में पैसों को उठाने के लिए काफी शोर शराबा होने लगता है। यहाँ पे सिचुएशन इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि गवर्नमेंट को आर्मी भेजनी पड़ती है। प्रोफेसर का ये प्लान होता है कि वो आर्मी के बीच में पैलेर्मो और उनकी टीम को आर्मी का ड्रेस पहना के उनके साथ ही भेज देंगे। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर वहां की जनता को मैनिपुलेट करने के लिए रियो के बारे में बताती है कि कैसे पुलिस उसे टॉर्चर कर रही है। फिर वहां की जनता रियो के लिए इंसाफ मांगने लगती है। प्रोफेसर की टीम और बैंक के गार्ड के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि पलेर्मो अब घायल हो चुका है। पलेर्मो के आंख में कांच के टुकड़े चले जाते हैं, लेकिन फिर उनकी टीम वाले उसके आंख से किसी तरह कांच को बाहर निकाल देते हैं। अब प्रोफेसर की टीम अपने प्लान के अकॉर्डिंग उस तिजोरी को ढूंढने लगती है। वो तिजोरी बेसमेंट में होता है। इस तिजोरी को लूटना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस तिजोरी में हाई डिफेंस मैकेनिज्म लगा होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी इसके साथ छेड़खानी करेगा तो वो तिजोरी बैंक के साथ साथ ही पानी में डूब जाएंगे। प्रोफेसर की टीम को ये बात पहले ही पता होती है, इसीलिए उन्होंने एक नए मेंबर को हायर किया था, जिसका नाम बोगोटा होता है। बोगोटा एक स्किल्ड स्कूबा डाइवर होता है। बोगोटा अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज करके उस तिजोरी तक पहुंचने के लिए एक टनल बनाता है और फाइनली उस टनल से प्रोफेसर की टीम उस तिजोरी के अंदर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि पुलिस ने एलिसा सियारा नाम के एक लेडी को अपना पूरा कंट्रोल दे दिया था। जब प्रोफेसर सियारा से बात करता है तो उसे पता चलता है कि इसे मैनिपुलेट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और ये काफी शातिर दिमाग की है। सियारा रियो के पास चली जाती है और उसे टॉर्चर करके इंफॉर्मेशन निकलवाने लगती है, और दूसरी तरफ पुलिस वाले को बैंक के बाहर गोली चलाने के लिए कहती है। अब अंदर में डेनवर बैंक के गवर्नर को ब्लैकमेल करके उस तिजोरी को खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से डेनवर गुस्से में आके उसे बेहोश कर देता है। अब प्रोफेसर की टीम के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस तिजोरी को बम से उड़ा देते हैं। वहां जैसे ही बड़ा धमाका होता है वो पूरी जगह पानी में डूबने लग जाती है, लेकिन किसी तरह वो 2 बॉक्स को वहां से बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। अब सियारा और उसकी टीम बैंक पे हमला करने का प्लान करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि तभी डेनवर बाहर निकल के वो 2 बॉक्सेस को लेके आता है, जिसमें वो डॉक्यूमेंट रखे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के लोग सियारा को अटैक रोकने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि कहीं ये डॉक्यूमेंट को वो पब्लिक ना कर दे। अब थोड़ा फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां प्रोफेसर और बर्लिन बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहां प्रोफेसर बर्लिन को अपना मनी हाइस्ट का प्लान बता रहा होता है, लेकिन बर्लिन ये सारी बातें जाके अपनी गर्लफ्रेंड को बता देता है, जिसपे प्रोफेसर गुस्सा हो जाता है और उसे अपने टीम के रूल्स के बारे में बताता है। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां प्रोफेसर और रकेल एक मिनी वैन में बैठ के गवर्नमेंट को उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, लेकिन सियारा ये प्लान करती है कि वो मीडिया में झूठी खबर फैला के प्रोफेसर को रोक लेगी। दूसरी तरफ पुलिस वाले बैंक के अंदर घुस जाते हैं और अटैक करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ये खबर सुन के प्रोफेसर बहुत घबरा जाता है और घबराहट में उसकी वैन जाके पेड़ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उस गाड़ी का एंटीना टूट जाता है और उनका कम्युनिकेशन वहीं पे टूट जाता है। ये बात सियारा को पता चल जाती है कि प्रोफेसर एक वैन में बैठ के ये सब काम कर रहा है, तो वो अपनी टीम को इस वैन को ढूंढने के लिए भेज देती है। लेकिन प्रोफेसर उन पुलिस वालों से किसी तरह बच जाता है और वो जल्दी से बाहर निकल के अपनी टीम मेंबर्स को इस अटैक के बारे में बता देता है। प्रोफेसर की टीम अलर्ट हो जाती है और उन पुलिस वालों को पकड़ लेती है। इतना ही नहीं, बल्कि प्रोफेसर की टीम उन पुलिस वालों को पकड़ के उनसे गाना गवाती है और उसका वीडियो बना के सियारा को भेज देती है। अब गवर्नमेंट के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वो प्रोफेसर की बात को मान लेते हैं। वो कहते हैं कि वो रियो को आजाद कर देंगे, लेकिन इसके बदले में उन्हें अपने ऑफिसर्स और 40 कैदी चाहिए। प्रोफेसर भी उनकी बातों को मान जाता है और फाइनली रियो जेल से छूट के बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं कि वहां की जनता काफी खुश होती है रियो के बाहर निकलने से। असल में दोस्तों पुलिस वालों ने रियो के बॉडी में एक ट्रांसमीटर लगाया होता है, लेकिन प्रोफेसर को उन पे पहले ही शक होता है और वो चेक करने पे ये कंफर्म हो जाता है। रियो जानबूझ के टोक्यो के पास टाइम स्पेंड करने जाता है और वो जानबूझ के रोमांटिक बातें करता है, जिसे पुलिस वाले सुन रहे होते हैं। और पुलिस वाले को ये कंफर्म हो जाता है कि रियो को इस चिप के बारे में नहीं पता है। लेकिन जाते जाते रियो टोक्यो से ब्रेकअप कर लेता है, जिसकी वजह से टोक्यो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके बाद प्रोफेसर की टीम रियो की बॉडी से वो ट्रांसमीटर को बाहर निकाल लेती है, लेकिन पुलिस वाले को ये लगता है कि रियो की बॉडी में अभी भी ट्रांसमीटर लगा ही हुआ है।
अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रोफेसर को एक ड्रोन की मदद से पुलिस वाले ढूंढ लेते हैं। उसके बाद वो दोनों भागने लगते हैं और प्रोफेसर जाके पेड़ पे छुप जाता है। रकेल जाके एक झोपड़ी में छुप जाती है, लेकिन वहां पे उस झोपड़ी का मालिक आ जाता है और वो रकेल को देख के पहचान जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत यूरो का इनाम है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां नायरोबी अपने बेटे की मदद से ड्रग डील करती थी। एक्चुअली में वो उसके टेडी बियर में ड्रग्स को डाल के सप्लाई करती थी। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे सियारा को ये बात पता चल जाती है और वो उसके बेटे की मदद से उसे ब्लैकमेल करने लगती है। इसके बाद सियारा कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे को बैंक की खिड़की पे ले आऊंगी, अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो तुम वहां पे आ जाना। लेकिन वो जैसे ही खिड़की पे आती है सियारा उसे गोली मार देती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले रकेल को पकड़ लेते हैं क्योंकि प्रोफेसर रकेल से फोन कनेक्शन पे जुड़ा होता है, तो वो उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रोफेसर को एक गोली की आवाज आती है और उसे ऐसा लगता है कि पुलिस ने रकेल को गोली मार दिया है और वो पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। पलेर्मो भी प्रोफेसर को कॉल करता है और वहाँ की सिचुएशन के बारे में बताता है। मतलब अब प्रोफेसर का सारा प्लान फेल होते जा रहा था। उसके बाद प्रोफेसर अपनी टीम को पुलिस पे हमला करने के लिए कहता है। अब हमें पता चलता है कि रकेल जिंदा ही है और ये सब सियारा का प्लान था ताकि वो प्रोफेसर को इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। इस सीजन के एंड में हमें पता चलता है कि प्रोफेसर अपने ही बनाए प्लान में फंसता जा रहा था और इसी के साथ थर्ड सीजन एंड हो जाता है। फोर्थ सीजन शुरू होता है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर ने अब अपने आखिरी प्लान को अंजाम देने के लिए कह दिया है। प्रोफेसर और उसकी पूरी टीम को यहाँ से भागने के लिए अब पैसों की जरूरत थी, इसलिए प्रोफेसर अब उन्हें तिजोरी में रखे गोल्ड को पिघलाने के लिए कहता है। प्रोफेसर गोल्ड को पिघलाने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि उस गोल्ड पे बैंक का नंबर होता है, जिसका मतलब था कि उन्हें ट्रेस करना बहुत ही आसान हो जाता। अब हम देखते हैं कि नैरोबी को गोली लगने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। प्रोफेसर सियारा से मेडिकल हेल्प के लिए बोलता है, लेकिन वो कहती है कि उसे बाहर भेज के उसका इलाज किया जाए, लेकिन प्रोफेसर उसकी इस बात को ठुकरा देता है। अब हम देखते हैं कि इस बात को लेकर टीम में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। एक तरफ डेनवर और रियो नैरोबी का इलाज करने के लिए अंदर ही कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ टोक्यो और बोगोटा चाहते थे कि उसे इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। लेकिन तभी कोलेर्मो बताता है कि पुलिस ने लिस्बन को जान से मार दिया है, इसलिए अब सब अंदर ही नैरोबी का इलाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पे नैरोबी और मोनिका टोक्यो को लीडर बनने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उस वक्त मना कर देती है। लेकिन जब वो बाद में प्रोफेसर से बात करने जाती है तो वो प्रोफेसर मना कर देता है। अब प्रोफेसर एक प्लान बनाता है जिसमें वो पुलिस को ये दिखाना चाहता है कि वो मर चुका है, जिसके लिए मार्शेला गाड़ी लेके जाता है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट करा देता है और वो बाहर निकल के वहाँ पे प्रोफेसर का ब्लड सैंपल्स को डाल देता है। उसके बाद पुलिस प्रोफेसर के कॉल को ट्रैक करती है और वहाँ पे रूबियो को भेज देती है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर की टीम ने एक डॉक्टर को हायर किया था जो कि एक वीडियो पे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। नैरोबी को ब्लड की जरूरत होती है जिसके लिए आर्टुरो तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आर्टुरो डेनवर से मोनिका के बारे में बहुत ही घटिया बातें करता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा मारता है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस उस वीडियो कॉन्फ्रेंस को हैक कर लेती है और उसे ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से टोक्यो को खुद ही ऑपरेशन करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि रकेल को बंदी बना के सियारा के पास लेके आया जाता है, जहाँ की वो सियारा से मिलती है और हमें पता चलता है कि सियारा उसकी कॉलीग थी और उसके साथ ही रहती थी। टोक्यो किसी तरह ऑपरेशन तो कर देती है, लेकिन अब सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देती है। पोलेर्मो अपना कमांड खोने के बाद बहुत अजीब रिएक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से टोक्यो को उसे रोकना पड़ता है। अब टोक्यो प्रोफेसर को कॉल करती है और रकेल की मौत के बारे में बताती है, जिसे सुन के प्रोफेसर और भी ज्यादा टूट जाता है। लेकिन फिर टोक्यो कहती है कि ये सब पुलिस की साजिश हो सकती है ताकि वो हमें इमोशनल कर सके। सियारा रकेल को जेल भेजने की धमकी देने लगती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरती है। अब प्रोफेसर मार्शल के साथ मिलके रकेल की मौत के बारे में पता करने जाता है। वो लोग एंटोनियो के घर में घुस जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो उससे पैसों का लालच देके रकेल के बारे में पूछते हैं, लेकिन एंटोनियो रकेल के बहुत करीब होता है, इसीलिए वो बिना पैसों की मदद के लिए तैयार हो जाता है। प्रोफेसर उससे अपना घड़ी देता है और कहता है कि रकेल को दिखा देने के लिए, ताकि वो समझ जाए कि प्रोफेसर को ये बात पता है कि वो जिंदा है। रोमायो अब एल्बर्टो को बुला के रकेल की माँ और उसकी बेटी का पता लगाने के लिए कहता है और उसे वैन में जो जली हुई चिप मिलती है उससे वो लोकेशन ट्रेस करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब सियारा रकेल को कहती है, अगर तुम हमारे साथ दोगी तो हम सारे सबूत को मिटा देंगे और तुम्हें आजाद कर देंगे। रकेल पूरी तरीके से अंदर से टूट गई थी, लेकिन तभी वहाँ एंटोनियो आ जाता है, जिसके हाथ में वो वॉच देख के समझ जाती है कि प्रोफेसर को उसके जिंदा होने की खबर मिल चुकी है। एंटोनियो प्रोफेसर को ये बात बता देता है कि अब पुलिस रकेल की फैमिली को ढूंढ रही है। प्रोफेसर सही टाइम पे अपनी टीम भेज के उनको बाहर निकाल लेता है। अब पोलेर्मो अपने कमांड खोने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो गांडिया को ये आइडिया देता है कि वो अपने थंब को डिसलोकेट करके वो हथकड़ी को बाहर निकाल दे। गांडिया ठीक ऐसा ही करता है और वो हथकड़ी से बाहर निकल जाता है। रियो गांडिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से गांडिया बाहर निकल जाता है। प्रोफेसर सियारा को कॉल करके ये बोलता है कि उसकी टीम अब पीछे हट गई है, अब वो लोग अटैक नहीं करेंगे।
अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पे गांडिया प्रोफेसर की टीम में होता है और वो गवर्नर के घर जाके एक बड़े मिशन को अंजाम देता है। प्रोफेसर को ये बात पता होती है कि गांडिया अकेला ही बड़े बड़े मिशन को अंजाम दे सकता है, इसलिए वो अपनी टीम से उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। नायरोबी अब होश में आ जाती है और हम लोग देखते हैं कि गांडिया बाहर आजाद घूम रहा था। अब हम देखते हैं कि गांडिया नैरोबी के पास आ गया है और उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन नैरोबी किसी तरह इंजेक्शन का यूज करके उसे रोक लेती है। उसके बाद गांडिया वहां से भाग जाता है और हेलसिंकी को फांसी पे लटका देता है। उसकी जान जाने वाली होती है, लेकिन तभी टोक्यो आके उसे बचा लेती है। उसके बाद गांडिया कंट्रोल रूम में घुस जाता है जहाँ पे पूरा कैमरे लगे होते हैं। वो सिस्टम को हैक करके पुलिस को कांटेक्ट करता है और उन्हें अटैक करने के लिए कह देता है। अब एंटोनियो ये बात प्रोफेसर को बता देता है कि गांडिया पुलिस के साथ मिल चुका है। प्रोफेसर टोक्यो को कॉल करता है, लेकिन उसी वक्त गांडिया वहां पे आके उसे पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं कि गांडिया ने टोक्यो को कंट्रोल रूम में ही बांध रखा होता है। गांडिया माइक पे बता देता है कि उसे पोलेर्मो ने ही आजाद किया था। उसके बाद सारे टीम के मेंबर उस पर भड़क जाते हैं क्योंकि उनकी टीम में मेंबर कम हो गया था, इसीलिए प्रोफेसर कॉल करके उसे भी अपनी टीम में शामिल करने के लिए कह देता है, लेकिन कहता है कि उसे बाद में बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अब बोगोटा नैरोबी को लेके आ जाता है और उसे सेव करने के लिए वहां पे पूरा डिफेंस लगा देता है। अब हम देखते हैं कि नैरोबी सबको मोटिवेट करने लगती है और गोल्ड को पिघलाने के लिए कहती है। उसके बाद सारे मेंबर मिलके गोल्ड को जल्दी जल्दी पिघलाने लग जाते हैं। उसके बाद बोगोटा और नैरोबी लिफ्ट में जा रहे होते हैं और दोनों डकैती के बाद शादी करने का फैसला करते हैं। डेनवर और रियो एलिवेटर में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी गांडिया उन पे ग्रेनेड फेंक देता है, जिसे रोकने के लिए वो लोग उस पे एक सामान डाल के ब्लॉक कर देते हैं। लोग गांडिया को घेर लेते हैं, लेकिन वो बाथरूम में घुस जाता है जहाँ पे नैरोबी होती है और उसका सिर दरवाजे में घुसा के ये कहता है कि अगर तुम लोग अंदर आए तो मैं इसे जान से मार दूंगा। अब प्रोफेसर बैंक के मैप पे पैनिक रूम को खोज रहा होता है, लेकिन वो हिडन होता है, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं चल पाता है। गांडिया सबको दूर होने के लिए कहता है और नैरोबी को गन पॉइंट पे बाहर ले आता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे उसे सब पकड़ने लगते हैं वो नैरोबी के सिर में गोली मार देता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन वो भाग ही रहा होता है कि डेनवर उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है और पैनिक रूम में जाके छुप जाता है। प्रोफेसर की टीम अब गांडिया को ढूंढने लगती है, लेकिन प्रोफेसर कॉल करके ये कहता है कि हमें उसे जिंदा पकड़ना है। प्रोफेसर को पैनिक रूम मिल जाता है और वो अपने टीममेट से ये कहता है कि वहां का दीवार तोड़ के उसमें नारकोटिक गैस छोड़ने के लिए, ताकि वो बेहोश हो जाए। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने साथी को बोल के पूरे शहर में रियो की पोस्टर लगा देता है और रियो का एक वीडियो भी रिलीज कर देता है, जिसमें रियो बता रहा होता है कि कैसे पुलिस ने उसे टॉर्चर किया और उसे ड्रग्स दिया और उसे जान से मारने वाली थी। अब हम देखते हैं कि पुलिस नैरोबी की लाश को लेके वहां से जा रही होती है। उसके बाद प्रोफेसर हेलसिंकी के भाई को बुलाता है जिसने टोक्यो को आजाद कराया था, और वो मनीला के फादर को बुलाता है जो कि माइनिंग में एक्सपर्ट होते हैं। उसके बाद कर्नल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और वो रियो की बातों को नेग्लेक्ट कर देता है, लेकिन उसी दौरान मार्शल रियो को टॉर्चर करने वालों का वीडियो रिलीज कर देता है, जिसमें वो साफ साफ कन्फेस कर लेते हैं कि उन्होंने रियो के साथ ये सब किया था। अब कर्नल बुरी तरीके से फंस गया था, इसलिए वो सारा इंजाम सियारा पे लगा देता है। दूसरी तरफ गांडिया टोक्यो से मदद मांगता है, लेकिन टोक्यो उल्टा उसे मार के बेहोश कर देती है। अब प्रोफेसर लाइव आके सबको ये बता देता है कि कैसे पुलिस ने रकेल को इलीगली रखा हुआ है और उसे मारने की धमकी दे रहा है। उसके बाद यूएन की तरफ से एक्शन लिया जाता है और फौरन ही उसे लीगली अरेस्ट कर लिया जाता है। कर्नल सियारा को मीडिया के सामने सब कुछ कवर अप करने के लिए कहता है, लेकिन उल्टा वो गवर्नमेंट के बारे में सब कुछ बता देती है। सियारा को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया जाता है और हम देखते हैं कि अब वो सीक्रेटली इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने लगती है और वो ये पता लगा लेती है कि एंटोनियो भी प्रोफेसर के साथ मिला हुआ है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर की टीम वहां पे टनल बनाने लगती है ताकि वो रकेल को वहां से बाहर निकाल सके। रकेल जानबूझ के कोर्ट में धीरे धीरे सब कुछ बता रही होती है ताकि उन लोगों को टनल बनाने में और टाइम मिल जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमंडा और एंटोनियो में लड़ाई हो जाती है और वो सबको ये बता देती है कि कैसे एंटोनियो ने उसे ड्रग्स दिया था, लेकिन तभी वो उसे गन छीन लेती है और आर्टुरो के पैर पे गोली मार देती है। जब रकेल पूरा बयान देके वहां से जा रही होती है तो प्रोफेसर की टीम गार्ड्स को चकमा देके नकली रकेल को भेज देते हैं और जो रियल रकेल होती है उसे वो टनल के थ्रू वहां से निकाल लिया जाता है। अब प्रोफेसर की टीम गांडिया को गन दिखा के गवर्नमेंट से बात करने के लिए कहती है और उन्हें एक हेलीकॉप्टर देने के लिए कहती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस बात को मान जाते हैं और एक हेलीकॉप्टर को भेज देते हैं, लेकिन इससे पहले कि गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर आता, प्रोफेसर की टीम अपना एक हेलीकॉप्टर भेज देती है जिसमें रकेल होती है। अब डेनवर बैंक के टेरेस पे जाके रकेल को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और हम एंड में देखते हैं कि सियारा ने प्रोफेसर का अड्डा ढूंढ लिया था और वो वहां पे आके प्रोफेसर को गन दिखा देती है और इसी के साथ सीजन 4 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर